Hello dear student, welcome back to the channel Mahesh English Classes. Today we will study about the chapter from the Diary of Anne Frank, which is a autobiography, and this chapter is extracted from the Diary of a Young Girl. Let's start without any delay. First number question is, what is the name of Anne Diary? Right answer will be Kitty. Option number will be right answer. That means Kitty is the right answer. Second question है, when did Anna start writing her diary? Anna starts writing her diary on 14 June 1942. Option number C will be right answer. Next question, Anne Frank was born in which country? Anne Frank कौन सी कंट्री में जन्म ली? Anne Frank जर्मनी में जन्म ली, लेकिन बाद में वो नीदरलैंड चली गई, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जर्मनी, और वो बाद में जो चली गई वो है नीदरलैंड. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज एन थिंक अबाउट पेपर? पेपर के बारे में एन का क्या मानना है? पेपर के बारे में उनका मानना है कि इसमें पैसेंस ज़्यादा रहता है लोगों की अपेक्षा. अबाउट इट मीन्स पेपर हैज मोर पैसेंस देन पीपल. सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड एन फ्रैंक रिसीव ऑन हर 13th बर्थडे? तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड एन फ्रैंक रिसीव ऑन हर 13th बर्थडे? 13वें जन्मदिन के अवसर पर उसे क्या मिला था? तो 13वें बर्थडे के अवसर पर उन्हें डायरी मिला था. ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज एन एच फादर? एन एच फादर का नाम क्या था? ऑटो फ्रैंक था. एन एच फादर का नाम ऑटो फ्रैंक था. ये ऑटो फ्रैंक की पत्नी, दैट मीन एन एच फ्रैंक की माँ एडिथ होलेंडर फ्रैंक, उसकी बहन का नाम था मार्गोट फ्रैंक, और यानी कि एक फ्रेंड थी जिसका नाम था सेन्ने. तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ते हैं. वाई डिड एन ए फील अलोन डिस्पाइट हैविंग लविंग फैमिली? लविंग फैमिली होने के बावजूद भी अपने आप को अकेला क्यों पा रही थी? बिकॉज शी हैड नो क्लोज फ्रेंड, क्योंकि उसकी कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं थी जिससे वो अपने मन की बात को कह सकती थी. तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ते हैं. व्हाट सब्जेक्ट डिड एन ए हेट द मोस्ट? कौन सा सब्जेक्ट एन ए सबसे ज्यादा हेट करती थी? तो वो सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स. हेट करने वाला ये जो सब्जेक्ट बता रही है वो था मैथ, क्योंकि वो बताई थी कि सिर्फ उसे कोई प्रॉब्लम अगर किसी सब्जेक्ट में तो वो है मैथ का. यहाँ दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा मैथमेटिक्स को लेकर के. 9 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई वाज मिस्टर किसिंग एनॉयड विथ एन ए? एन ए से वो ज़्यादा परेशान क्यों रहते थे मिस्टर किसिंग? तो हम बता देना चाहते हैं कि मिस्टर किसिंग जो हैं वो एक मैथमेटिक्स के टीचर हैं, मैथ टीचर. वो इसलिए ज़्यादा एनॉयड रहते थे एन ए से क्योंकि सी टॉक टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गप करती थी अपने क्लास में, तो उसे एक्स्ट्रा असाइनमेंट मिलते रहता था हमेशा. तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट पनिशमेंट डिड मिस्टर किसिंग गिव एन ए? एन ए को कौन सा पनिशमेंट देते? अभी बताए थे एक्स्ट्रा असाइन देते थे, दैट मीन होमवर्क देते थे ऐसे लिखने के लिए, वही उसका सजा था. तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ एन एच फर्स्ट एसे? फर्स्ट एसे का नाम क्या था? जो टॉपिक दिया, मतलब जो सजा मिला था मिस्टर किसिंग मैथमेटिक्स टीचर ने जो दिया था सजा, वो फर्स्ट एसे का नाम पूछा गया है यहाँ पर. तो फर्स्ट एसे का जो नाम था वो था या चैटर बॉक्स. तो हम लोग आगे देखते हैं ऑप्शन में होगा या चैटर बॉक्स. ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी या चैटर बॉक्स.
12 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड एन ए आर्ग्यू इन हर ऐसे या चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स में उन्होंने किस चीज पर उन्होंने आर्ग्यू किया था? तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर ये, स्टूडेंट शुड नॉट टॉक, स्टूडेंट्स को नहीं बोलना चाहिए, ऐसा तो नहीं लिखी थी। टॉकिंग इज नेचुरल फॉर चिल्ड्रन, उन्होंने बताई थी कि बच्चे का लक्षण होता है, प्राकृतिक लक्षण है, वो गप करेगा ही। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर बी देख पा रहे हैं कि ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज मिस्टर किसिंग रिएक्शन टू एनएज ऐसे, मिस्टर किसिंग एनए के ऐसे पढ़ने के बाद क्या रिएक्शन किए थे? तो जो थर्ड असाइन दिए थे मिस्टर किसिंग ने एनए को लिखने के लिए, क्वैक क्वैक क्वैक, जो वो ऐसे था उसको पढ़ें तो वो बहुत ही ज़्यादा उस पर उसे पसंद आया और एनए का प्रशंसा किए थे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट वाज एनएच फुल नेम, एनए का पूरा नाम क्या था? एनलिस मैरिन फ्रैंक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 है, व्हाट वाज द मेन लैंग्वेज स्पोकन बाय एनए, एनए के द्वारा वो मुख्य भाषा क्या था जो बोला जा रहा था? वो अपनी डायरी में भी लिखी थी, डच लैंग्वेज में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डच। उसी भाषा से वो अपने जो डायरी था, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक जो है, उसका जो डायरी है उस डायरी का बहुत सारा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया था, जो एक्सट्रैक्ट पॉइंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द जेनर ऑफ एन ए डायरी, एन ए डायरी का जो जेनर था वो कैसा था? तो ऑटोबायोग्राफी का हम पहले भी बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई डिड एन ए फील डायरी वाज अ ट्रू फ्रेंड, उसे क्यों लगता था कि डायरी एक अच्छा फ्रेंड हो सकता है? क्योंकि उसे लगता था कि हम डायरी से कुछ भी कह सकते हैं, वो हमारी हर बात को सुन सकता है, वो हमारी बातों को जज नहीं करेगा, हमें उसे सलाह भी दे सकता है। बात इट मीन्स हर एक चीज़ें था, बिकॉज इट गिव्स एडवाइस, बिकॉज इट लिसन, बिकॉज इट नेवर जज, ये सभी चीज़ें था उसके अंदर। डायरी में कुछ भी चीज़ें आप कहो, आपको कभी मना नहीं करेगा, एडवाइस भी, लिसन भी करेगा, जज भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एनएज एटीट्यूड इन हर डायरी, अपने डायरी में एनएज के क्या लगाव दिख रहा है? एनए एक ऑनेस्ट और रिफ्लेक्टिव गर्ल थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 क्वेश्चन है, व्हाट डिड एनए वांट टू बिकम, एनए क्या बनना चाहती थी? एनए एक जर्नलिस्ट या राइटर बनना चाह रही थी, ये भी क्लियर किया गया है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, व्हाट शोज एन सेंस ऑफ ह्यूमर इन हर एसेज, अपने एसेज में उसे ह्यूमर जो है वो किस तरह से शो कर रही है? तो कहता है वो जॉकिंग, हर जॉक्स, उसका जो चुटकुला था, लॉजिक था, स्टोरी टेलिंग, ये सभी चीजें था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट वाज एनए, एनए कैसी लड़की थी, किस तरह की लड़की थी? तो एक ब्राइट एंड इंटेलिजेंट लड़की थी, इसमें कहीं शक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मूड ऑफ क्लास ऑन द रिजल्ट डे, रिजल्ट के दिन में स्कूल क्लासरूम में जो मूड था स्टूडेंट्स का वो कैसा था? नर्वस एंड नॉइजी था, घबराहट और शोरगुल दोनों था लोगों में। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सिबलिंग्स डिड एनए हैव, एनए का सिर्फ एकमात्र सिबलिंग थी, सिबलिंग का मतलब होता है सहोदर, चाहे वो भाई हो या बहन हो, तो इसका एक ही था सिबलिंग, दैट मीन वन सिस्टर, एक बहन थी, नाम था उसका मार्गोट फ्रैंक। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाम है
मार्गोट फ्रैंक। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज द टोन ऑफ एनएच डायरी। एनएच डायरी का जो टोन है उसमें क्या झलकता है, तो उसके में ऑप्टिमिस्टिक्स है, आशा की झलक साफ दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर। एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एनएच स्टोरी टीच अस। एनएच की स्टोरी हमें क्या सिखाता है। एनएच जब सेकेंड वर्ल्ड वार की बात था तो उन लोग छिपने का जो काम कर रहे थे, अपने फादर ऑटो फ्रैंक के ऑफिस में सब छिपे थे, उसके फैमिली वगैरह। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि वहाँ पर वैल्यू ऑफ फ्रीडम एंड होप का है, मतलब आज़ादी और उम्मीद दोनों का असली कीमत के बारे में बताया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरह से हमारा स्टोरी समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन।